राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल विधि शेयर कर रही हूँ कि हमें देवउठनी एकादशी के दिन देव कैसे बनाने चाहिए, ये क्या क्या चीज़ें हमें बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। देखिए, जो मैं आपको अभी पेन और पेपर पर करके दिखा रही हूँ, यानी कि मैं यहाँ क्रेयॉन से करके दिखा रही हूँ कलर से, आपको ये दीवार पर या ज़मीन पर बनाना है। पर मैं इसलिए इसको बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, अपनी दीवार किराए के मकान में रहते हैं या कहीं पर भी, तो वो अपनी दीवार पर डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। पर ये देव बनाना और देव उठाने की जो विधि है और जो ये पूजा है वो हमेशा हमें करनी ही होती है। इसीलिए आपको अगर चाहें तो इस तरीके से पेन और पेपर से या फिर रेड पेन से या फिर ब्राउन पेन से या क्रेयॉन से या फिर आप गेरू से भी कागज पे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देवों का घर बनाना है। जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से जब उठते हैं, तब हमें भगवान को उठाने की जो विधि होती है वो घर पर करानी होती है। क्योंकि जब देवशयनी की हमने पूजा की थी, जब आपको पता ही है, इसीलिए हमें देव उठने की पूजा भी बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद ही सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओम लिख लेंगे हम। कोई भी पूजा होती है वो ओम से शुरू होती है। ओम बनाने के बाद यहाँ देवों का घर बना रही हूँ मैं। तो देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो स्केल की मदद भी ले सकते हैं एक जैसी लाइन लगाने के लिए, पर मैं आपको रफली बता रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। आप चाहें तो आखिरी में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसको दीवार पर चिपका कर आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर विदेश में भी रहते हैं, तब भी आप आसानी से ये पूजा कर सकेंगे। तो देखिए, देवों का घर बनाते हैं यानी भगवान विष्णु बनाना है हमें, और जितने भी शुभ चिन्ह हैं वो बनाना है। हमारे यहाँ इसको मड़िया भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में तो ये दीवार पर बनाई जाती थी, गेरू से और गाय के गोबर से बनाते थे। पर आज के ज़माने में जब पक्के मकान हो गए हैं तो बहुत सारे लोग ज़मीन पर बना लेते हैं, गेरू से और खड़िया से या फिर चूने से। आपको दोनों कलर यूज़ करना है इसको बनाने के लिए। तो मैंने देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बना ली है। या आपको चौकोर यहाँ देवों का घर बना लेना है, उनके हाथ बना लेना है, और फिर आपको यहाँ पर एक पहले देव बनाना है। सबसे पहले तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं बीच में, या फिर आप देव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ विष्णु भगवान की ही छोटी सी आकृति बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलाकारी की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक भाव रूपी एक स्वरूप देना है उनको, जिस जैसे भी आप दे सकें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने उनको स्वरूप दे दिया। इनका एक मुकुट टाइप का बना देंगे। और यहाँ पर आपको सीढ़ी ज़रूर बनाना है। सीढ़ी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब देव उठाते हैं हम। और देव उठाने के समय हमें क्या बोलना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी लास्ट में। तो देखिए, चंदा, सूरज, स्वास्तिक दोनों तरफ, कमल और गणपति जी भी आप बना सकते हैं। और तुलसी जो है, तुलसी हरा होता है, तो तुलसी का जो पौधा होता है वो बनाएंगे। सूरज, चंदा बना लेंगे। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो आप बना सकते हैं। जितनी भी आपको जगह मिलती है आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कमल का फूल बना दिया माता लक्ष्मी के लिए। अब आपको जो नीचे बनाना है वो हम बनाएंगे। तो पहले मैं तुलसी हरा छोटा सा बना देती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, पर थोड़ा सा आपको इस समझ में आ ही रहा होगा कि तुलसी हरा बन गया है। अब आपको नीचे यहाँ पर बनाना है, जितने भी आपके घर में सदस्य होते हैं उनकी चरण बनाना है। ऐसा कहा था कि देवों के घर के बाहर हम खड़े हैं, उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। इस तरीके से दो दो चरण हमें बनाने होते हैं। और अपनी आने वाली पीढ़ी, यानी कि आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके हिसाब से छोटे छोटे से पैर एक और एक्स्ट्रा में बना लेते हैं हम। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो गऊ होते हैं, गऊ के चरण बनाने हैं, जिसको हम गऊ चरण भी कहते हैं, पदम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक सुदर्शन चक्र, या फिर आप कह सकते हैं इसको, आपको यहाँ पर एक चक्र बनाना है, जिसको माया चक्र भी कहा जाता है। इस तरीके से आपको अगर हो सके तो घर के दरवाजे तक इसको लेके जाइए। अगर नहीं ले जा पाए तो कोई बात नहीं है। इस तरीके सारे देव हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो ये जो है ये आपको गेरू से बनाना है। आप जमीन पर भी बना सकते हैं या फिर कागज पर भी ब्रश और गेरू से बना सकते हैं। इसको दीवार में चिपका कर आप इसका पूजन कर सकते हैं। और आपको ये हो सके तो दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक आपको बनाना है। घर के दरवाजे पर भी भगवान विष्णु के आपको पता, उनके जो चरण होते हैं और रंगोली होती है वो भी अवश्य बनानी चाहिए। ये जो है ये हमें दिन में बना लेना चाहिए और शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही सरल पूजा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्या बोला जाता है वो भी बताऊंगी। तो चलिए, इस तरीके से आप ये बनाकर रेडी रखिए और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने अलग से एक यहाँ पर आपको फोटो दे दी है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि वो बाहर रहते हैं या फिर वो
ऐसे मकान में रहते हैं जो उनका खुद का नहीं है, किराए का मकान है, तो वो दीवार पर डायरेक्ट देवों को बनाकर उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप पेपर पर पेन या फिर कलर से या फिर गेरू से ब्रश की हेल्प से आप ऐसे जो देव हैं, देवों का घर है, आप बना सकते हैं। देखिए जहाँ पर आपको ये पूजा करनी, पहले गंगा जल से थोड़ा सा हम छिड़काव कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ गोबर से या गेरू से लीप भी सकते हैं, हल्दी से भी लीप सकते हैं, पर मैंने यहाँ गंगा जल से बस पवित्र कर लिया। मैं बहुत ही आसान विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी आपकी ये पूजा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, उसे स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसको हम थोड़ा पूज लेंगे। कभी भी स्वास्तिक को या चौक को, जो हम चौक पूजते हैं, उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर रोली डाल दी है, मैं यहाँ थोड़ी सी खील डाल रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम अपनी जो परात है या प्लेट है वो रखेंगे और फिर अपना जो पूजन है वो शुरू करेंगे। ये जो पूजा होती है ये देवउठनी एकादशी के दिन होती है। देवउठनी एकादशी के दिन जब देव हमारे 4 महीने के बाद योग निद्रा से अपने जागते हैं, तब आपको ये देव उठाने की जो विधि है वो करनी चाहिए। ये जो देव उठाने की विधि है, देव उठने की जो पूजा होती है, हमारे यहाँ पर पुरुष ही करते हैं। हमारे जो भी बड़ी बड़ी पूजाएं हैं वो पुरुष ही करते हैं। जो घर का प्रधान होता है, घर का मुख्य होता है, वही करता है। तो देखिए इस तरीके से दीवार पर हमने ये जो चित्र है, देवों का घर है, वो बनाकर चिपका दिया है। और अब हमें एक परात लेना है, थोड़ा सा गंगा जल से हम पवित्र कर लेंगे रोली से, और उस परात के अंदर, उस प्लेट के अंदर, कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं, आप स्टील की भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा जो पूजा में इस्तेमाल होती है वो प्लेट लीजिएगा। और फिर आपको इसमें स्वास्तिक बना लेना है। देवों को हम यहाँ पूजेंगे। जो जितनी भी हमने चीजें बनाई है, सीढ़ी बनाई है, तुलसी हरा बनाया है, चंदा सूरज बनाए हैं, कमल बनाए हैं, चरण बनाए हैं, सभी को हमें यहाँ पूज लेना है। और ये जो हमारा यो माया चक्र है इसको भी हम पूज लेंगे। सबसे पहले हमने ओम को भी पूज लिया है। इसके बाद आपको मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे देव, हम आज आपको उठाने की जो विधि है वो करने जा रहे हैं। आप अपनी योग निद्रा से जागिए और हमारे सभी जो मांगलिक कार्य हैं उनको पूरा कीजिए। जिनके घर में लड़की है या लड़का है शादी के लिए, उनको तो ये विधि जरूर करना चाहिए। जल्दी से जल्दी उनका विवाह पक्का हो जाता है, इससे शुभ कार्य, मंगलमय कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जितनी भी मौसमी, अभी जो सीजन की जितनी भी सब्जियां हैं वो सब अर्पित की जाती है। तो जितनी भी आपके पास सब्जियां हो मौसमी वो अर्पित कीजिए। मूली इसमें बहुत जरूरी है, मूली और बैगन, और जो शिमला मिर्च होती है, लौकी है, यहाँ मैं टमाटर और कुछ फल, मटर, जो नई नई सब्जियां आती हैं इस सीजन में, वो सभी चीज़ें अर्पित कीजिए। मैंने यहाँ कुछ फल भी अर्पित कर दिए हैं, और केला है, मौसमी है और एप्पल है। जिस तरीके से आपको अर्पित कर देना है, फिर आपको ये जो विधि है ये करके आपको दोपहर में रख देना चाहिए। और ये जो पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में। और जो आपने जो ये बनाए हुए हैं देवों के घर और देव बनाए हैं, ये जो थोड़े से भगवान के चरण होते हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है कि ये अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दहलीज पर भी बनाना चाहिए रंगोली के साथ। और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सिंघाड़े, जो सिंघाड़े होते हैं ना, अगर हरे वाले आपके पास आते हैं तो हरे वाले भी रख सकते हैं। मेरे पास, मेरे यहाँ पर ये काले वाले मिलते हैं, तो हमने वो रख दिए हैं। अब एक प्लेट में हमने स्वास्तिक बनाकर दीपक को रख लिया है। दीपक को पहले हम प्रज्वलित करेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी सी खील भी रखी है, छोटी छोटी वाली जो डबुलिया होती है मिट्टी की, उसमें खील रख दी है। और बताशा जरूर लगाइएगा भोग में। आप कोई भी अलग से कोई मिठाई भी लगा सकते हैं, खीर पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी भी बनाकर लगा सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ परंपरा हो उस तरीके से आप कीजिए। अब हमने यहाँ पर देसी घी का दिया जलाने के लिए तैयार कर लिया है। आप जो बनाएंगे, ये जो मैंने आपको बताया है देवों का घर, जो भी आप गेरू से बनाएंगे ना, तो घर के दरवाजे पर 5 या 7 बार आप उसको ढरका जरूर लीजिएगा। ऐसे ढरकाना मतलब टपकाना कहते हैं हमारे यहाँ, वो टपकाया जाता है घर के दरवाजे पर, तो वो भी आप कर लीजिएगा। और जो मंदिर है और जो मुख्य द्वार है वहां भगवान के चरण बना लीजिएगा। और इस तरीके से आपको पहले दीपक को प्रज्वलित करना है। और इसमें इसके ऊपर आपको, अभी आपको कुछ नहीं करना, बस आपने पूजा की तैयारी कर दी है। अब आपको शाम के समय भगवान को उठाना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा कलावा भी अर्पित किया है भगवान के लिए, कि भगवान हमारी रक्षा करें। जैसे ही भगवान उठते हैं, भगवान को सभी चीजें अच्छी और दीपक जलते हुए मिलते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। वो सभी काम आपके फिर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए एक और प्लेट ले लेंगे, उसको हमें सभी सब्जियों को ढककर रख देना है। उसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। और फिर आपको इस तरीके से थाली को बजाते हुए बोलना है। आप चम्मच से बजा सकते हैं
हैं, उठो देव जागो देव, कुआरिन के ब्याह कराओ देव, गो ब्यान के गौने कराओ देव, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव। इस तरीके से आपको घर के सभी सदस्य इस तरीके से थाली को बजाते हुए भगवान को उठाते हैं और फिर आपको ये आरती करना है। जो दीपक जल रहा है उसी से हम आरती कर लेंगे। मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ, पर घर के जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वही ये पूजा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से सब चीज़ों को पूज लेंगे, आचमन कर देंगे और अपने देवों को उठा लेंगे। देवों को उठाने का एक और जो गीत होता है, उठो देव जागो देव वाला, उठो देव बैठो देव, तो वो आपको मेरे चैनल पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही साथ करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।